हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर में आपके सामने टेंजेंट और नॉर्मल से तरह तरह का न्यूमेरिकल लेकर आएंगे और आए हैं। मैथ का मतलब न्यूमेरिकल, इतने न्यूमेरिकल से अवगत कराएंगे कि आप खुद एक न्यूमेरिकल अपने से जनरलाइज कर दें कि ये इस तरह का न्यूमेरिकल होगा। तो उस न्यूमेरिकल को जनरलाइज करने से पहले ये जो चैनल है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें। अब वो दिन आ चला है कि आपके सामने केमिस्ट्री का भी एक चैनल तैयार किया जा रहा है और आपको केमिस्ट्री से भी अवगत कराएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को वॉच करें, बेहतरीन तरीक़ा से न्यूमेरिकल बनाएं। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ सकता है कि हम यहाँ जाए या वहाँ जाए, इसी से आपका नैया पार होगा। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी आप इक्वेशन ऑफ कोई लाइन लिखते हैं या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट भी क्या है, किसी कर्व पे एक लाइन है, और यदि कह देगा कि यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करता है क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, तो एक बार एक्स का वैल्यू 0 कर दीजिए क्योंकि वो इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस को, और एक बार आप वाई का वैल्यू 0 कर दीजिए कि वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। वहाँ से आप आगे बढ़िएगा। उस तरह का भी न्यूमेरिकल हम लाने जा रहे हैं। पहले हम इस तरह का न्यूमेरिकल, एक और ध्यान रखना है कि यदि कोई टेंजेंट इस पाराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला पे यदि उस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का स्लोप, बार बार बोल रहे हैं, इक्वल होगा। जैसा कि मैंने ये न्यूमेरिकल में दिया है, न्यूमेरिकल ये आपके सामने आ चुका है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, 3, वह एक कर्व है। मान लेते हैं वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी, दिस इज अ कर्व। मान लेते हैं ये एक कर्व है, ये मान लिया कि कर्व रहा होगा। ये कर्व है वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी। इस पे टेंजेंट, यानी टेंजेंट किस पे, यानी टेंजेंट आप इसको कहिएगा, इस को टेंजेंट, यानी इस पे टच कर दिया, ये कोई पॉइंट रहा होगा, वो पॉइंट है 2 और 3। दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है। चूंकि यहाँ पे आइए, चूंकि ये P2 और 3 लाई ऑन दी कर्व। कौन सा कर्व? आपका कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी। इट मीन्स दैट x का वैल्यू 2 और y के जगह पे 3। तो y के जगह पे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और a और एक्स क्यू यानी 8 हो जाएगा, 2 का क्यू प्लस b, यानी आप कह सकते हैं आपके पास 8a प्लस b इज इक्वल टू 9। दिस इज द इक्वेशन 1। हम पहला इक्वेशन तैयार कर दिए, लेकिन इस कर्व पे टेंजेंट है, इसीलिए dy बाई dx निकालेंगे और उसका स्लोप निकालेंगे। तो ये कर्व जो है, यानी गिवन कर्व को क्या करेंगे, दिया हुआ कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x या वाई स्क्वायर के जगह पे, लेकिन q है, q के टर्म में हमने नहीं, क्योंकि x के टर्म में x प्लस x1/2 किए थे, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म में आ गया एक, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2y होगा, dy बटा dx। टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले स्लोप निकालना बहुत ज़रूरी है। तो वाई स्क्वायर का हो गया 2/dy बाई dx इज इक्वल टू a और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। यहाँ से dy बटा dx का जो वैल्यू होगा 3ax स्क्वायर बटा 2y, और दिस dy बटा dx एट दिस पॉइंट यानी 2 और 3, इस पॉइंट पे हमने निकाल दिया, यानी x के जगह पे 2 है तो 3a इंटू 4 और 2 इंटू 3 से कैंसिल, ये हो जाएगा, दिस इज द 2a। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2a। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दीजिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू दिस कर्व, एट
पॉइंट कितना हो गया 2 3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस टू द कर्व, किस पॉइंट पे, किस कर्व, कर्व हो गया आपके पास वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मेरा हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू कितना हो गया 3, और डी वाई बटा डी एक्स स्लोप मेरे पास 2 है इंटू एक्स माइनस x1, यानी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया। लेकिन आपका न्यूमेरिकल में कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑन द कर्व इज इतना, यानी ये जो मेरा कर्व पे टेंजेंट ये निकाल रहे हैं, और इस कर्व पे एक टेंजेंट जो आया है मान लिया ये रहेगा, तो दिस कर्व और दिस कर्व आपस में, यानी दिस लाइन और दिस लाइन आपस में टेंजेंशियल क्या पैरेलल हो गया। जब पैरेलल होगा तो इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज द वैल्यू, यानी आपके सामने ये जो मेरा टेंजेंट आया था उस कर्व पे, उस कर्व के उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आया, हम मेरा ये फॉर्मेशन हुआ y माइनस 2ax इज इक्वल टू 3 माइनस 4a, लेकिन कर्व पे जो टेंजेंट लाइन है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 4x माइनस 3, तो दिस टेंजेंट और दिस टेंजेंट आपस में पैरेलल हुआ। जब पैरेलल हुआ इसका मतलब हो गया कि ये जब आपस में पैरेलल हो गया तो इसका स्लोप और इसका स्लोप, यहाँ पे अगर हम स्लोप कहा जाए तो चूंकि हम जानते हैं कि y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन किए थे कि यदि कोई लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्लोप यदि m हो और इंटरसेप्ट आपका c इज द y एक्सिस पे हो जाएगा, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे स्लोप m हो गया। इस इक्वेशन से इसको और इस दोनों टेंजेंट को आपस में हम कंपैरिजन कर दिए, तो यहाँ पे फॉर दिस इक्वेशन के लिए स्लोप ऑफ दिस लाइन y बराबर एम एक्स, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y माइनस 4x बराबर माइनस 5, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू हो जाएगा -4, और इस इक्वेशन का स्लोप अगर निकालना है तो y बराबर एम एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी y बराबर एम एक्स, ये y बराबर एम एक्स नॉट, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, यहीं पे y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करिएगा तो y बराबर 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस लाइन से इसको हम कंपेरिजन किए, तो इसको जब कंपेरिजन करेंगे तो इस लाइन को पहले इस तरह से लिख दें, y बराबर 2ax प्लस 3 माइनस 4a, और दिस लाइन इज y बराबर एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे स्लोप 2a, यहाँ पे स्लोप 2a, लेकिन दिस स्लोप आपस में इक्वल होगा बिकॉज ये लाइन और ये लाइन जो मेरा टेंजेंट आपस में पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे आपस में ये पैरेलल होने का कारण दोनों का स्लोप इक्वल होगा, यानी 2a बराबर 4 होगा तो a बराबर 2 होगा। इक्वेशन 1 में a का मान देने पे, यानी पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो इक्वेशन एक में a इज इक्वल टू 2 देने पे, यानी पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 जो मेरे पास है 8a प्लस b, यानी 8a इज इक्वल टू 2 प्लस b इज इक्वल टू 9, यानी 16 प्लस b इज इक्वल टू 9, तो b बराबर होगा 9 माइनस 16, दिस इज द -7, यानी a का वैल्यू b 2 हो गया और b का मान -7 हो गया। यही इसका आंसर होगा। अब हम आपको अगले न्यूमेरिकल से अवगत कराते हैं। अब आपके सामने एक अलग न्यूमेरिकल, ये टेंजेंट और नॉर्मल में कम से कम ये 4 लेक्चर, ये 5वां लेक्चर, चौथा लेक्चर को तो आपको लोड कर दिया, अब कम से कम 6 लेक्चर इसमें और हम लेकर चलेंगे कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको बनवा सके, सिखा सकें, कैच कर सकें। आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे उतना ही ज़्यादा आप
समझ पाइएगा, कॉन्सेप्ट को ले पाइएगा। तो अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द पाराबोला। चलिए फिर से आया, इस पाराबोला पे पॉइंट क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इस पाराबोला पे जो पॉइंट रहा होगा, माना कि Px1 और y1 बी दी पॉइंट ऑन द गिवन पाराबोला, ऑन द गिवन पाराबोला। जो पाराबोला दिया हुआ है वो पाराबोला है y = x - 3 का होल स्क्वायर। लेकिन फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, यानी क्लियर कर है, अगर ये मेरा पाराबोला ये रहा है तो इस पाराबोला पे हमने पॉइंट को मान लिया, इस पे पॉइंट हम मेरे द्वारा मान लिया गया कि ये x1 और y1 है। ये पाराबोला पॉइंट मेरे द्वारा मान लिया गया, पाराबोला पे ही पॉइंट मान लिया गया। तो इस पॉइंट से टच कर दिया एक टेंजेंट, और क्या कर रहा है, जो टेंजेंट एक लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ये रहा, एक लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ये रहा, एक है 3 और 0 और 4 है और 1 है, यानी आपस में पैरेलल है। इसका मतलब इसका पहले स्लोप निकालिए और इसका स्लोप, दो लाइन दो पॉइंट से ज्वाइन करता है तो उसका स्लोप यही होता है। मान लेते हैं ये m2, इसका स्लोप हो जाएगा y1 - y2 बटा x1 - x2। लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट द स्लोप विल बी डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बटा डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। तो y1 माइनस, मान लेते हैं y1 ये रहा होगा 3, x1 ही रहा होगा, y1 0, तो 0 तो y2 मेरा 1 होगा। अगर x1 3 रहा है तो x1 मेरा 4 रहा है, -1 बटा -1 = 1, यानी इसका स्लोप मेरे पास कितना आया, 1। तो इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप निकालिए। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx कितना होगा, = 2x - 3। अब दिस इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, इसका टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप, यानी टेंजेंट का स्लोप हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया। इसका स्लोप हम m1 मान लिए, लेकिन इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप आपस में इक्वल होगा, बिकॉज दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल हो गया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2। m1 बराबर आपका क्या हो गया, m2। जब m1 बराबर m2 आपके पास हो गया तो यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट निकालिए। अब यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया, 2 × x - 3 दिस = स्लोप 1। यहाँ से आप कह सकते हैं कि x - 3 = 1/2, यानी x बराबर कह सकते हैं 3 + 1/2, यानी यहाँ पे 6 + 1/2, यानी 7/2। x = फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट निकालना है। कौन सा पॉइंट, यानी आपका पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट एक तो मेरे पास आ गया, एक पॉइंट तो मेरे पास आ गया x = x1 कह सकते हैं 7/2, देन y = y1 = what, चूंकि कर्व आपके पास मालूम है, चूंकि x1 और y1 कहाँ पे लाई कर रहा है, उस कर्व पे, यानी इस कर्व पे। तो x1 मेरा मालूम हो गया, यानी x मालूम हो गया 7/2, तो y यानी y1 निकालना है। तो y = x = 7/2 और -3 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, यानी 7 - 6/2 का होल स्क्वायर = 1/4, यानी पॉइंट ऑन द कर्व बिकम्स क्या हो जाएगा, यानी 7/2 और 1/4। वेन टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू दिस टेंजेंट, यानी सीधी सी भाषा में पॉइंट, यानी क्लियर कट है कि कैसे निकाले आप। सबसे पहले उस कर्व पे पॉइंट मानिए, वो पॉइंट उस पर सेटिस्फाइड करेगा, उस कर्व को डिफरेंशिएट करिए, उस टेंजेंट का स्लोप मालूम हो गया, वो पॉइंट भी लिख सकते हैं x1 y1 पे, और दिया हुआ जो मेरे पास दो लाइनिंग ज्वाइनिंग पॉइंट हो गया, उसका स्लोप निकाल लिए।
कैसा स्लोप निकलता है, 2 पॉइंट का ज्वाइन करने पर जो लाइन होता है उसका स्लोप होता है y कोऑर्डिनेट का अंतर बटा x कोऑर्डिनेट का अंतर, यानी y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, वह स्लोप हो गया। चूंकि दोनों टेंजेंट लाइन है, दोनों टेंजेंट लाइन आपस में पैरेलल है, यानी दोनों का स्लोप बराबर होगा। वहाँ से इक्वल करके x का वैल्यू निकाल दिए, वो x का वैल्यू उस कर्व में पुट कर दिए तो y का वैल्यू निकल गया, यानी सीधा सीधी ये पॉइंट मालूम हो गया। अब आपको एक अलग तरह का न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल हम आपको लाते हैं, देते हैं। ये आपके पास न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल का बौछार लगा ही देंगे, लेकिन इस न्यूमेरिकल को पहले समझ लें। ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। अभी हम इसे शुरुआत में ही चर्चा कर दिए, कुछ बोले थे कि यदि इंटरसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब है कि वो एक बार एक्स एक्सिस को काटता है तो दूसरे बार वाई एक्सिस को काटता है। जब एक्स एक्सिस को काटेगा तो वाई का मान 0 दे देना है, अब वाई एक्सिस को काटेगा तो एक्स का मान 0 कर देना है। अब फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी इंटरसेप्ट एक्स का वैल्यू निकाल देंगे जब वाई का मान 0 हो जाएगा, और एक्स का मान 0 होगा तो वाई का वैल्यू निकालेंगे, और वो दोनों का सम निकालने कह रहा है। लेकिन वाई एनी टेंजेंट टू द कर्व मार्केबल पॉइंट, ये कर्व इसके प्रीवियस लेक्चर में भी बोले थे कि पैरामेट्रिक रूप में इसको ध्यान रखें, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए। तो कहे थे वहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में, जिस तरह से पैराबोला के रूप में हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, एटी स्क्वायर 280 या एक्स के पावर 2/3 हो प्लस वाई के पावर 2/3 हो इज इक्वल टू ए के पावर 2/3 हो, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम कहे थे कि मस्ट बी रिमेंबर। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है रिमेंबरिंग। सबसे पहले टेंजेंट का निकालेंगे इक्वेशन इस कर्व पे, तो इस कर्व का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पहले मालूम होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, यहाँ पे माना कि पर एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स बराबर क्या ले रहा है 4 यहाँ पे था ए दिए थे, तो ए साइन स्क्वायर थीटा यानी 4 साइन 4 थीटा क्यों दे दिया, क्योंकि इसके अंदर जो हम दें और इसके अंदर जो भी पुट करेंगे वो वैल्यू मेरा यही होना चाहिए। अब y बराबर यहाँ पे दे देते हैं 4 cos 4 थीटा। अब हम इसके अंदर देते हैं x इज इक्वल टू, यदि 4 साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं, या डायरेक्ट वे में नहीं तो रूट एक्स बराबर हम मान सकते हैं, रूट एक्स बराबर हम मान लीजिए कि 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 4 साइन 4 थीटा। यदि रूट y बराबर मेरे पास है 2 साइन स्क्वायर, ठीक, एक बार साइन लीजिए तो दूसरे बार कॉस ले लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 4 cos 4 थीटा। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करना है, क्योंकि हमें स्लोप निकालेंगे। पॉइंट तो मुझे मालूम हो गया, दिस पॉइंट यानी पॉइंट बिकम्स, यानी पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट जो आपके पास हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन 4 थीटा और 4 cos 4 थीटा। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसीलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट यानी कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस y1 मेरा 4 cos 4 थीटा इज इक्वल टू dy बटा dx और x dy बटा dy बाई dx माने x माइनस x1, तो ये 4 साइन 4 थीटा। अब चूंकि कहेगा कि x इंटरसेप्ट, x कोऑर्डिनेट, टेंजेंट तो मेरा ये हो गया। जब टेंजेंट ये हो जाएगा तो मान लेते हैं कि कर्व ये रहा होगा, इस पे हम टेंजेंट को स्केचिंग किए, यही स्केचिंग किए, या कर्व को हम इसे मान लेते हैं, मान लिया जाए कि ये कर्व ये रहा होगा, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, यानी ये x एक्सिस हो गया और ये मेरा y एक्सिस है, इस पे इंटरसेप्ट ए होगा, इस पे इंटरसेप्ट बी होगा। अगर x एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट x और 0 होगा, और इसको इंटरसेप्ट करेगा तो 0 और y होगा। मान लेते हैं कैपिटल X है, x और y होगा।
तो सबसे पहला है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यानी इस कर्व को हम इसे डिफरेंशिएट करिए। अब आपको यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। यानी डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए क्या है, इसको डिफरेंशिएट करिए। एक रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और रूट वाई का होगा 1/2 रूट वाई, अब वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स, और दिस बिकम्स 0। इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से आपका आ गया 1/रूट एक्स, इसको लेके चले जाएं अंडर रूट वाई और डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स जो मेरे पास निकला ये माइनस अंडर रूट वाई बाई एक्स हो गया, क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा। अब आपके पास पॉइंट क्या है, पॉइंट तो मालूम हो गया, यानी डी वाई बटा डी एक्स एट पॉइंट किस पे है, ये पॉइंट हो गया 4 sin 4 थीटा और 4 cos 4 थीटा, यानी इस पे पॉइंट हमें निकालना है। डी वाई बटा डी एक्स इस पे निकालिए पॉइंट। तो डी वाई बाई डी एक्स इस पॉइंट पे यानी माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 cos 4 थीटा, ये होगा 4 sin 4 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होगा, यानी इसको रूट से बाहर निकालिएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये होगा sin स्क्वायर थीटा। दिस बिकम्स कह सकते हैं। अब यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स पुट ही कर दीजिए, किसके, इसमें डी वाई बटा डी एक्स को पुट कर दीजिए। तो पुट करते हैं, तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन लाना है, इसमें पुट कर दीजिए, किसमें, इस कर्व में, यानी y माइनस 4 cos 4 थीटा और डी वाई बटा डी एक्स की जगह पे ये cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, और ये होगा x माइनस 4 sin 4 थीटा। चूंकि अभी ये जब भेन इट कट at x axis at point A, x एक्सिस को A दे दिए थे, इस तरह से हम किए थे, ये A मान लेते हैं और B, तो ये कट करता है पॉइंट A x एक्सिस का, मतलब यहाँ पे पुट कर देंगे y का मान 0। जब y का मान 0 कर देंगे तो पॉइंट मेरा निकलेगा -4 cos 4 थीटा, और ये माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से चूँकि x एक्सिस पे y का मान 0, x पॉइंट निकल जाएगा 4 sin 4 थीटा। अब यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को एक बार cos स्क्वायर थीटा कैंसिल कर देते हैं, तो ये -4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 बटा sin स्क्वायर थीटा, ये होगा x माइनस 4 sin 4 थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हम इसे कह सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x माइनस 4 sin 4 थीटा। ये आपके पास ये मालूम होगा। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू मेरे द्वारा, अब इसे स्टोर कर लें क्योंकि हम इसे इरेज करना चाहते हैं, यानी x का जो वैल्यू आएगा, इसीलिए x इज इक्वल टू जो मेरे पास आया 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin 4 थीटा, ये आपके पास आया। मान लेते हैं, यानी इसीलिए ये जो मेरा कोऑर्डिनेट आया, ये आपके पास आया 4 sin, इसको x ही देते हैं, x का वैल्यू तो ऑलरेडी है, और ये मेरा 0 आया। अब चूंकि आपके पास कर्व ये टेंजेंट, इस कर्व पे ये टेंजेंट ये हो गया, और b चूंकि सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, तो एक बार x एक्सिस के लिए चलिए, एक बार y एक्सिस के लिए। फॉर पॉइंट b के लिए, फॉर पॉइंट b के लिए पुट यहाँ पे x का मान 0। जब x का मान 0 इसमें दीजिएगा तो ये बच जाएगा y माइनस 4 cos 4 थीटा बराबर माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, ये 0 हो जाएगा ये पोर्शन, तो ये बच जाएगा -4 sin 4 थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसीलिए y बराबर हो जाएगा, इसको हम इस साइड ले चलिए 4 cos 4 थीटा
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपके पास 4 cos 4 थीटा और दिस बिकम्स, ये जो आपके पास हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आपका पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट ये हो गया 0 और y और एक पॉइंट हो गया x और 0। तो यहाँ से कहना है कि फाइंड द सम ऑफ दिस, यानी x प्लस इसको निकाल देना है, जोड़ देना है, ये दोनों को आपस में ऐड कर देना है। यानी फाइंड द सम ऑफ, यानी सम ऑफ एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इज x प्लस वाई। तो x, इसका मतलब x पे हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन 4 थीटा, इतना प्लस एक जो वैल्यू ये आया, इस दोनों को ऐड कर दिए, प्लस ये आ गया 4 cos 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये देखा जाए तो ये हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसे देख लिया जाए, ये दोनों को देख लिया जाए तो हो गया 4, यहाँ पे 4 कॉमन अगर ले लेते हैं तो सीधी सी भाषा में बच गया साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। चूँकि हम लिख सकते हैं a4 प्लस b4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर a, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो हम इसी को क्या लिखेंगे, इसको कैलकुलेशन करना है, 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4, हम इसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का होल स्क्वायर और माइनस 2 यहाँ पे दे दीजिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे हम निकालना चाह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ, यहाँ से ये देखा जाए इसका वैल्यू इज 1, तो इसका जो वैल्यू होगा 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1, यानी 4 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपस में कैंसिल होगा। यानी सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस, यानी सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर। यानी आप क्या किए, इसमें पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखे, एक बार x का मान 0 दिए, एक बार y का मान 0 और उस दोनों का सम निकाल दिए। लेकिन इसमें मेन मार्केबल पॉइंट है जो पैरामेट्रिक, अगर कर्व ऐसा होगा तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर कर्व उस तरह का होगा तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि वो मेन पॉइंट अगर मालूम रहेगा तब ही आप dy/dx निकाल पाइएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। अब अगला न्यूमेरिकल आपको हम देते हैं। चलिए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल बीच बीच में करेंगे, एक कंसेप्चुअल डाल देंगे, एक थोड़ा सा उससे लो टाइप का, कि ताकि हर तरह का क्वेश्चन से आपको कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट फॉर द कर्व, दिया हुआ कर्व है, क्योंकि बार बार समझ लीजिए आपके पास दिया हुआ कर्व है a/y स्क्वायर बराबर x3, तो नॉर्मल निकालना हो या टेंजेंट निकालना हो, सीधी सी भाषा में dy/dx निकालिए। a y स्क्वायर के लिए होगा 2y
और डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यू के लिए होगा 3x², यानी यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स निकल गया, वो 3x² अब बटा होगा 2y। लेकिन कौन सा पॉइंट है, डी वाई बटा डी एक्स निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे, am² और am³ पे, यानी कहने का मतलब x के जगह पे a दीजिए और y के जगह पे ये x² कह रहे हैं, यानी am² का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, और 2 × a अब y कर रहे हैं am³। यहाँ से आप आ जाइए, यानी आपके पास हो जाएगा 3a² m के पावर 4, ये 2a² और m³ a² से a² कैंसिल होगा, ये m होगा, यानी डी वाई बटा डी एक्स उस पॉइंट पे निकल गया 3m/2। जब डी वाई बटा डी एक्स निकल गया, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी इसे हम हटाते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो गया उस पॉइंट पे इज इक्वल टू 3m/2, इसीलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात अगर करते हैं तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट किस पॉइंट, am² और am³ पे, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू am³, और y सीधा सी भाषा इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होता है वो या लाइन या नॉर्मल हो कुछ भी हो, टेंजेंट होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स आई इंटू एक्स माइनस x1, सिर्फ वही है, या तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दे या स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों में बोथ, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा हो जाएगा -2/3m और x माइनस x1 यानी am²। यही मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जिसको हम आगे जाके सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसको, तो ये होगा y माइनस am³ इज इक्वल टू -2/3m इंटू x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2/3m होगा, और इंटू कितना होगा am² होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी इसको कह सकते हैं y माइनस am³ इज इक्वल टू -2x/3m, यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2am/3, यानी रिक्वायर्ड नॉर्मल ऑफ इक्वेशन इज, इधर ले आइए इसको एक तरफ ले जाइए, तो 2x/3m इज इक्वल टू am³ प्लस 2am/3, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि इजी कंसेप्ट वे में आपके पास आ गया। देन आपके पास एक अगला न्यूमेरिकल दे देते हैं, एक और छोटे सी आसान भाषा में। इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल आएंगे। सिर्फ न्यूमेरिकल थ्योरी तो रहा ही कितना, जितना दिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ हमने डिस्कस करूँगा। यह कहना चाहेंगे कि जितना न्यूमेरिकल को आप स्टडी करिए वही आपका काम आएगा। मैथ का मतलब न्यूमेरिकल। आप कह रहा है कि फॉर द कर्व y बराबर 4x³ माइनस 2x5, ये आपके पास कर्व है। फॉर द कर्व क्या है, ये कर्व है। फाइंड ऑल पॉइंट्स, उस कर्व पे जितना भी पॉइंट है उसका वैल्यू निकालिए जहाँ पे ये टेंजेंट ओरिजिन से पास करता है, यानी 0 0। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो कोई पॉइंट रहा होगा, तो मान लेते हैं कि उस कर्व पे माना कि अल्फा और बीटा बी दी पॉइंट ऑन द कर्व, जहाँ पे ये पॉइंट होगा मान लेते हैं, लेकिन जितना भी पॉइंट हो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास करेगा, तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी बीटा इज इक्वल टू 4α³ माइनस 2α5, इक्वेशन 1। अब चूंकि कर्व आपके पास क्या है, कर्व आपके पास है y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5,
तो यहाँ पे स्लोप निकालना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तभी तो निकलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा यानी 12, क्योंकि 3x² होगा तो 12x², ये हो जाएगा 4x5 यानी -10 x के पावर 4। अब डी वाई बटा डी एक्स किस पे, पॉइंट माने हैं अल्फा और बीटा, यानी 12 अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा के पावर 4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरा निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब आपको निकालना होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पे, टेंजेंट एट अल्फा और बीटा इज वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा। बीटा इज इक्वल टू दिस, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज फाइंड आउट हो गया, यानी वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आइएगा तो डी यानी बाई माइनस बीटा, बीटा इज इक्वल टू दीजिए 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा क्यू होगा -2 अल्फा के पावर 5 इज इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ये है 12 अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा के पावर 4 इंटू एक्स, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बाई माइनस बाई 1, बीटा तो हमको मालूम हो गया, यहाँ तो बीटा और अल्फा। अब यहाँ पे ये चीज़ जब मालूम हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल में कह रहा है कि टेंजेंट पासेस थ्रू ऑरिजिन, चूंकि ये कह रहा है चूंकि दिस इज कौन, यानी ए वर्ब इज पासेस थ्रू, ये दिस इज द टेंजेंट है 0 0, इसका मतलब x भी 0 और y भी 0 दोनों हो जाएगा, दिस बिकम्स 0 और ये भी 0, तो बच जाएगा -4 अल्फा क्यू प्लस 2 अल्फा 5 इज इक्वल टू 12 अल्फा स्क्वायर 10 अल्फा के पावर 4, ये 0 होगा, इसको माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये -4 अल्फा क्यू प्लस 2 अल्फा के पावर 5, ये हो जाएगा -12 अल्फा का क्यूब और माइनस माइनस प्लस अल्फा के पावर 5। अब चलिए इसको हम एक साइड ले आते हैं, इस साइड लाते हैं, इसको भी इस साइड लाते हैं, तो ये प्लस में 12 में से 4 यानी 8 अल्फा क्यूब, और ये हो जाएगा 10 में से 2 ये -8 अल्फा के पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 8 अल्फा क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो अल्फा क्यू का भी वैल्यू 0 होगा या 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। जब ये पूरा का पूरा तो अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर बराबर 1 होगा, अल्फा बराबर ±1 होगा। यानी क्लियर कट है कि आपके पास अल्फा 0 आया, 1 आया और -1, दिस वैल्यू पुट, यानी आपको पुट करना है बीटा इज इक्वल टू जो कर्व आपके पास था, यानी आपको अब ये निकालना है। तो अल्फा का वैल्यू बारी बारी से इसमें इस कर्व में जो ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन 1 भी रहा, इसमें हम पुट करेंगे तो वहाँ पे टोटल का टोटल पॉइंट मालूम हो जाएगा, जो पॉइंट है क्योंकि ओरिजिन से पास करने वाला पॉइंट से ये कर्व पे जितना भी पॉइंट होगा वो मालूम होगा जो कि आपका ओरिजिन से पास कर रहा है टेंजेंट। तो पुट करेंगे जब कह सकते हैं वेन अल्फा का मान 0, जब अल्फा का मान 0 तो बीटा बराबर भी 0, यानी आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 0 और 0। जब यहाँ पे हम कहेंगे अल्फा बराबर 1 तो बीटा बराबर होगा 4 - 2 इज इक्वल टू 2, यानी वहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 1 और 2। जब आपके पास अल्फा इज इक्वल टू -1 होगा तो बीटा बराबर होगा -4 और ये +2 इज इक्वल टू -2, यानी पॉइंट आपके पास हो गया कितना -1 और -2। यानी ये कर्व पे ये टोटल पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पीरियड। सो प्लीज सब्सक्राइब,
लाइक चैनल को वॉच करें, शेयर करें। ओके बाय, सी यू।